नमस्कार साथियों। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 25 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पेमेंट जिनका 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना से जिनका भी पेमेंट नहीं आया है, मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, विभाग की ओर से भले कोई जानकारी ना आ रही हो, पेमेंट अभी लोगों के आए हैं लेकिन आधे अधूरे पेमेंट आए हैं। जिस प्रकार से सरकार का काम अभी चल रहा है, विभाग के काम अभी चल रहा है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में देखिए उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन इस पे ठोस जानकारी तभी मिलेगी जब सरकार की ओर से कोई अपडेट आएगा। फिलहाल सरकार की ओर से अपडेट अभी जो कोई नहीं आया है। इस पे मुख्य रूप से गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है कि कुछ लोग का जब समय पे पेमेंट आ जा रहा है तो कुछ लोग का इतना डिले क्यों हो रहा है। पहली किस्त है जिसकी, वो पहली किस्त का इंतजार करते करते समय हो जा रहा है लेकिन पहली किस्त नहीं आ पा रही। आखिर कौन सी समस्या है? कोई टेक्निकल इशू है तो बताए, कोई भुगतान जो प्रक्रिया में बदलाव हुआ है तो बताए, या कोई फंड का इंतजार हो रहा है तो बताए। आखिर 5.5 जो है 5.5 लाख 7 लाख पेंशनियर में ऐसी कौन सी समस्या आ जा रही है जहां की अन्य राज्यों में करोड़ों में पेंशनियर है, लेकिन फिर भी वहां पे एक तारीख निर्धारित है, एक निश्चित तारीख पे पेंशन आ रही है। यहाँ पे जिन योजनाओं का फॉर्म भरवाया जा रहा है वो भी समय पे नहीं आ रही है। आपने अन्य योजनाओं का शुरुआत किया, आपकी महत्वाकांक्षी योजना थी दिल्ली लक्ष्मी योजना, आपने उसका फॉर्म समय पे भरवाया। 1 सितंबर को उसकी पहली किस्त भी आ जाएगी, लेकिन उन योजनाओं का क्या जो अति आवश्यक है, समाज का अभिन्न अंग है, दिव्यांगजन, वृद्धावस्था, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें, जिनका आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है, जिनका पेंशन ही एकमात्र सहारा है, वो भी सहारा समय पे ना मिले, सहारा छिन जाए तो बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। देखिए, आप सभी की समस्याओं को मैं सरकार के सामने रखता हूं आपके कमेंट के जरिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट किया करो ताकि आपकी बातों को रख पाऊं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को रखेंगे। देखिए, एक बात बता दूं, जो जिनका भी 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में फॉर्म भरा गया था, उनकी जांच अभी तक नहीं हुई है, इंक्वायरी नहीं हुई है। तो पहले आपकी जांच होगी, अगर उसके बाद भी आपका पेंडिंग फॉर असेसमेंट के जो उससे पहले पेंडिंग फॉर जो है असेसमेंट दिखाएगा, जांच होने के बाद जो पेंडिंग फॉर डिसीजन आ सकता है। लास्ट डिसीजन समाज कल्याण विभाग लेता है, उसके बाद योजना शुरू होती है। देखिए, कई लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कब होगी, बता दीजिए। देखिए भाई, पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार का अभी कोई यहाँ पे प्लान नहीं है, अभी कोई इस पे बात नहीं हो रही, ना इस पे बढ़ोतरी का इस विषय में अभी कुछ होना है। अगर कोई भी बात ऐसी रहती तो सरकार की ओर से जरूर जानकारी आ जाती है, लेकिन अभी तक उसमें शून्य बराबर जानकारी है, कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि देखो, एक बात बता दूं, जो विधवा दिव्यांग योजना में फॉर्म भरते हैं उनकी पहली किस्त नहीं आई होती है, अप्रूव होने के बाद थोड़ा वेट कर लो। देखो, विभाग में आपको पता है पेमेंट फाइल जो तैयार होती है, पेमेंट भुगतान जो होता है, उसमें 1.5 से 2 महीने का जो मतलब कि 1.5 महीना तो सरकारी समय है अप्रूव होने के बाद। अगर उसके बाद भी लेट होती है तो आप एक बार नजदीकी कार्यालय अपने जा सकते हैं कि इस बात को रखने के लिए, लेकिन आमतौर पे खुद ब खुद आपकी पेमेंट आ जाती है। पारिवारिक लाभ योजना का पैसा रुका हुआ है, नहीं आया है अप्रूव होने के बाद भी, तो फंड की उपलब्धता नहीं होती है जिस कारण से लाभ रुकता है। देखिए, सभी उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बात को सामने रखा करिए, अपनी दिक्कतों को बात को रखिए कि ताकि आपकी बात सरकार के पास पहुंच जो है मतलब कि पहुंचे। अब जैसे जसविंदर कौर जी लिखी है, नई योजना शुरू करने जा रहे हैं लेकिन मेरी भी विडो पेंशन 4 मंथ हो गए हैं, वो कब आएगी? अगर ऑफिस में पहले जो फोन करते हैं तो फोन पिक नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, जो जानकारी कम से कम जानकारी दे दी जाए मैसेज के जरिए कि क्यों लेट किया जा रहा है। कल यूपी वालों को, यूपी में भी ऐसी पेंशन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन कल एक मैसेज आता है, उसमें बताया जाता है कि भुगतान प्रक्रिया में बदलाव हुआ जिस वजह से सबकी पेंशन सितंबर में आएगी। कोई भी राज्य हो, सबको सूचना का अधिकार है। अब भैया, अपनी पेंशन के लिए सभी लोग चिंता करते हैं कि क्यों नहीं आया, कोई कारण तो नहीं है कि बंद हो गया, हमारी कोई गलती मिस्टेक तो नहीं हो गई। भाई, आम आदमी तो यही डरता रहता है कि कोई हमसे गलती ना हो जाए। रुबीना बेगम जी, सब क्लियर है, सब कुछ करा दिया है, ओके है। जब 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 भी जाते हैं टाइम पर
डेट देते रहते हैं। देखिए, एक बात आपको रुबीना बेगम जी, कौन सी पेंशन है, कहाँ से बोल रही हैं आप, पूरी बात बताओ, और आपने कब फॉर्म भरा था, पूरी बात बताओ। देखो, इसका मतलब देखो, या तो दो हो सकता है, या तो सच में आपको वेट करना है, वेट कर लीजिए थोड़ा। अगर आपका फिर भी बहुत समय से पेंडिंग है तो आप वहां शिकायत कीजिए, उच्च अधिकारियों से मिलिए। सलमान खान जी लिख रहे हैं, विकलांगों को आयुष्मान कार्ड बनना चालू हो गया या नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई, केवल शुरुआत का, अभी जो घोषणा हुई थी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे भी नहीं आए वीडियो पेंशन बेटा, सविता जी लिख रही हैं। जी माता जी, उम्मीद है कि ये 2-3 दिनों में, आज कल परसों में पेमेंट आएंगे। और मेरी सीएम रेखा गुप्ता जी से ये कहना है कि कम से कम रक्षाबंधन के जो है बड़े त्योहार पे समय पे भुगतान कर दिया जाए, जिनका 2-4 महीने 6 महीने से पेंडिंग है, कि वो अपने त्योहार को भली भांति मना पाए। भूपिंदर कौर सर, मेरे हस्बैंड ने फरवरी में फॉर्म भरा था, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि पेंशन कब आएगी। हमने ऑफिस में जाके पता किया तो कहने लगे आपका फॉर्म सीएससी ऑफिस में आ चुका है, लेकिन अभी कब पेंशन मिलेगी यह नहीं पता। कौन से योजना में आपने फॉर्म भरा था, आपके पास रिसिप्ट होगी, स्टेटस देखिए। देखिए, फॉर्म भरने के, फरवरी में फॉर्म भरा था तो अभी तक सब कुछ हो जाना चाहिए। तो कौन सा दिव्यांग फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पूरी बात लिखा नहीं है आपने। अब देखिए, एक बात आपको बताता हूँ, आप जब भी पेंशन अप्लाई किया करो कोई भी योजना में, स्टेटस देखते रहा करो। हर समय स्टेटस देखना बहुत जरूरी है, कोई आपको बताने नहीं आएगा ये बात। सरोज बालाजी, सरोज बाला, मेरे बुढ़ापा पेंशन जुलाई अगस्त 2 महीने की नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी, अलग अलग आएगी, है ना? तो ये व्यवस्था जो चल रही है, जिस हिसाब से पेमेंट हो रहा है, वो सरकार से केवल निराशा ही हाथ लग रही है। बेटा जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लगता है गवर्नमेंट पेंशनियर को नहीं दे रही है पेंशन, जो है ऐसा क्यों कर रही है? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जब से नई गवर्नमेंट है। हम जैसे पेंशनियर परेशान हो रहे हैं, पता नहीं यह कब तक चलेगा। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, पेंशन न आने के कारण 5 मंथ से दुखी है, क्या करें बेटा जी? देवेंद्र जी, कौर जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। अरे अगर एक ताज़ा एग्जाम्पल ही ले लें, चीनी 45 से जो है 70-75 होने को है। तो इतनी महंगाई के जमाने में अगर जो चीजें समय पे नहीं आए तो कोई फायदा नहीं। पंकज शर्मा कह रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। सीताराम जी, मेरी पेंशन नहीं आए सर, विकलांग। ये भाई सीताराम जी, विकलांग पेंशन इनकी 10-11 महीने से नहीं आई है। बेचारे हर बार कार्यालय जाते हैं तो कहा जाता है कि आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, नहीं आई। रविंद्र, ये हो गया। देखिए, एक बात आप सभी से मैं कह दूं, जितने भी मेरे दिल्ली से पेंशनियर देख रहे हैं, आप सबको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए मैं डेली आता हूं। सरकार, देखिए एक बात आपको बताता हूं, किस तरह से आप लोग का, आज एक आपको एक और नई चीज से अवगत कराऊंगा कि जो आपका जो पूरा पेंशन जो आपके खाते तक पहुंचता है, उसमें जो है आपका जो पेमेंट आपके खाते में कैसे आता है, मैं आपको पूरा जो प्रोसेस बताऊंगा। देखो, जो भी नई पुरानी जो सभी की जो भी पेंशन है, उसमें आधार और बैंक मैपिंग, लाभार्थी का आधार और बैंक खाता सही तरीके से दर्ज मैपिंग होना जरूरी है। दिल्ली सरकार के अनुसार पीएफएमएस के माध्यम से जो पेमेंट जो है डीबीटी के थ्रू भेजा जाता है, और विभाग पेमेंट फाइल को तैयार करता है। जिन लाभार्थियों की उस अवधि की पेंशन देनी है, उस भुगतान डेट जो तैयार होकर सरकार भुगतान प्रणाली पीएफएमएस की प्रक्रिया में जाता है। दिल्ली का जो एक बात आपको बता दूं कि सब जो भुगतान जो जो पूरा ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है कि पीएफएमएस के थ्रू बैंक अकाउंट में आएगी। फिर 2 से 4 महीने देरी क्यों होती है? कई लोगों ने जो पूछते हैं लोग कि सबका सही आ रहा है, हमारा क्यों लेट आ रहा है? देखो, डिपार्टमेंटल इसमें देरी होती है। कई कई बार जैसे आपको बताया था कि जून में विभाग में ऑडिट चल रहा था, विभाग में कोई बदलाव होता है, किसी तरह का तो समस्या आती है, पेमेंट फाइल जो प्रोसेसिंग होने में डिले होता है, तो ट्रांजैक्शन वहां पे, या जो है जो किसी वजह से ट्रांजैक्शन आपका अनसक्सेसफुल हो जाता है, कोई भी सरकार की ओर से जो दो मतलब कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो भुगतान होते हैं वो समय पे नहीं हो पाते, जिसका बड़ा कारण होता है पेमेंट फेलियर। कोई टेक्निकल इशू आ जाता है वेबसाइट पे, या जो भी समस्या आती है उसको विभाग दुरुस्त करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जानकारी भी जनता को दी जा सकती है कि आखिर सरकार के अंदर सिस्टम में क्या चल रहा है जिस वजह से पेमेंट डिले हुआ। बहरहाल मैं तो यही उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग को समय पे भुगतान मिले। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मात्र मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि आज शाम तक, कल तक आप लोग का पेमेंट डाल दिया जाए। सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, बुजुर्गों को और जो दिव्यांगजनों को समय पे सब कुछ पेमेंट मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ही परेशानी है पेमेंट्स को लेके, लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, कई लोग की आ रही है, कई लोग की बिल्कुल नहीं आ रही है। इससे एक असमंजस और जो कंफ्यूजन की स्थिति है, और एक एक होता है ना कि बहुत ही जैसे बुरा फील होता है कि एक का देखो बिल्कुल सही आ रहा है, एक का एकदम नहीं आ रहा, तो उसको बहुत गिल्टी फील, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं लगता वो फीलिंग। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की समस्या। काश ये सरकार भी जल्द से जल्द समझे और आज कल परसों में आप लोग का भुगतान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि रक्षाबंधन के दिन तक लगातार भुगतान आते रहे। धन्यवाद जी। पेमेंट आए तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।